नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल नर्सिंग कैरियर क्लब में। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऊपर दिए गए लिंक पर जाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको जो भी नए वीडियो हमारे चैनल पर अपलोड हो रहे हैं उनका नोटिफिकेशन मिलता रहे। इसी के साथ हम शुरुआत करते हैं हमारे आज के टॉपिक जो है पेन मैनेजमेंट। टेबल ऑफ कंटेंट्स। फर्स्ट स्लाइड पेन जो कि आपको मिलेगी 4 नंबर पे। सेकंड मैनेजमेंट ऑफ पेन स्लाइड नंबर 5 पर मिलेगा आपको। देन थर्ड अप्रोच टू पेन जो मिलेगी आपको स्लाइड नंबर 7 पर। UPAT टूल्स जो आपको स्लाइड नंबर 11 पर मिलेगा। 5 असेसमेंट एंड रीअसेसमेंट जो आपको मिलेगी 14 नंबर स्लाइड पर। देन 6th मैनेजमेंट जो कि आपको स्लाइड नंबर 21 पर मिलेगा। देन 7 पेशेंट एजुकेशन जो आपको 23 नंबर स्लाइड पर मिलेगा। देन 8th डॉक्यूमेंटेशन जो आपको स्लाइड नंबर 26 पर मिलेगा। देन 9th द रेट अप्रोच टू पेन जो कि आपको 27 नंबर स्लाइड पर मिलेगा। देन नाउ स्टार्ट द पेन। First we understand about responsibility. Consultant, resident, doctor, nursing staff. When if patient have a pain, then first responsibility is consult the doctor, resident doctor or nurse staff. Then definition of pain. According to International Association for the Study of Pain (IASP), pain is an unpleasant sensory and emotional experience associated with actual or potential tissue damage or described in terms of such damage. पेन एक अनप्लीजेंट सेंसरी और इमोशनल एक्सपीरियंस है जो किस कारण से हो रहा है, पोटेंशियल टिश्यू डैमेज और एनी इंजरी। डिस्क्राइब इन टर्म ऑफ सच डैमेज, किसी भी तरह के डैमेज के कारण पेन होता है। देन पॉलिसी मैनेजमेंट ऑफ पेन इन विच फर्स्ट इज पॉलिसी। अप्रोप्रिएट पेन असेसमेंट एंड मैनेजमेंट शैल बी गिवन टू पेशेंट हु हैव पेन एज प्रीडोमिनेंट डेबिलिटिंग सिम्टम्स, फॉर एग्जाम्पल कैंसर पेन, न्यूरोलॉजिक पेन एंड ऑर्थाल्जिया पेन। पेन मैनेजमेंट के अंदर फर्स्ट पॉलिसी ये है कि सबसे पहले हमें साइन एंड सिम्टम्स देखते हुए पेशेंट को ट्रीट करना है, असिस्ट करना है उसका और उसको मैनेज करना है। जैसे कि अगर किसी को कैंसर पेन है, कैंसर पेशेंट को पेन हो रहा है तो उसको पहले हम असिस्ट करेंगे, देन उसका पेन मैनेजमेंट करेंगे। देन नेक्स्ट एग्जाम्पल इज न्यूरोलजिया पेन। अगर किसी को न्यूरोलजिया पेन है तो उसे हम फर्स्टली असिस्ट करके देन उसका मैनेजमेंट करेंगे। देन नेक्स्ट ऑर्थाल्जिया पेन, ऑर्थाल्जिया रिलेटेड ईयर पेन। अगर किसी को ईयर पेन है तो उसको हम असिस्ट करके उसका मैनेज करेंगे। देन नेक्स्ट प्रैक्टिस क्वेश्चन फर्स्ट, व्हाट इज द पेन? ऑप्शन अनप्लीजेंट सेंसरी एंड इमोशनली एक्सपीरियंस। द नेक्स्ट ऑप्शन अनप्लीजेंट फीलिंग। द नेक्स्ट जॉयफुल फीलिंग, ऑल ऑफ द अबव। Pain is unpleasant sensory and emotional experience. Right answer is A. Then approach to pain. How to approach? We have this person is pain. Then we have a rat. R denoted recognition, A denoted assist and then T denoted treat. देन आर मीन्स रिकॉग्नाइज। रिकॉग्नाइज मीन्स हम पता लगाएंगे कि पेशेंट को पेन है कि नहीं है। देन इन विच वी हैव फर्स्ट, डज द पेशेंट हैव पेन? क्या पेशेंट को पेन है, ये हम पहले चेक करेंगे। देन नेक्स्ट डू अदर पीपल नो द पेशेंट हैज पेन? हम दूसरे पेशेंट के साथ वाले दूसरे पर्सन से भी कंफर्म करेंगे कि पेशेंट को पेन है या नहीं। देन असिस्ट, हम पेशेंट के पेन को असिस्ट करेंगे, कितना पेन हो रहा है उसे।
Then assess, in which we have 3 options. First we have check the how severe is the pain. पेशेंट को कितना सीवियर पेन हो रहा है, फर्स्टली हम उसको पता लगाएंगे. देन what type of pain it is it, in which we check the injury pain, operation pain, any organ damage pain we no. Then third, are there other factor, कोई अदर फैक्टर के कारण तो पेशेंट को पेन नहीं हो रहा, वो भी हम असिस करेंगे. देन ट्रीट के अंदर हम व्हाट नॉन ड्रग ट्रीटमेंट कैन यूज. फर्स्टली हम बिना कोई ड्रग दिए ही उसको ट्रीटमेंट कर सकते हैं, कैसे. देन नेक्स्ट, व्हाट ड्रग ट्रीटमेंट कैन आई यूज, कौन सी ड्रग देकर हम उस पेशेंट के पेन को कम कर सकते हैं या पेशेंट के पेन को ट्रीट कर सकते हैं. देन नेक्स्ट, UPAT टूल. UPAT टूल्स means the universal pain assessment tool was designed to assess the pain of critically ill patients who are incapable of reporting their pain. यूनिवर्सल पेन असेसमेंट टूल इसलिए डिजाइन किया गया है ताकि हम असिस कर सकें कि पेशेंट को पेन कितना क्रिटिकल है, इल पेशेंट कितना क्रिटिकली पेन को सहन कर रहा है, उसके अकॉर्डिंग हम रिपोर्टिंग कर सकते. और पेशेंट अगर हमें नहीं बता सकता तो हम UPAT के थ्रू पता लगा सकते हैं कि पेशेंट को कितना सीवियर और क्रिटिकली पेन है. देन नेक्स्ट, द UPAT कैन बी यूज्ड टू असिस्ट इंट्यूबेटेड और स्टेडेड पेशेंट्स पेन बेस्ड ऑन फेशियल एक्सप्रेशन, muscle tension and movement, as well as complaints with ventilated breaths for intubated patients or vocalized pain or non-intubated patient and patient with altered sensorium, in which the UPAT can be used. UPAT हम यूज कर सकते हैं इंट्यूबेटेड पेशेंट्स के लिए, सडेटेड पेशेंट्स के लिए और बेस्ड ऑन फेशियल एक्सप्रेशन. हम पेशेंट के फेशियल एक्सप्रेशन से पता लगा सकते हैं कि पेशेंट को पेन है. देन नेक्स्ट, मसल टेंशन के थ्रू हम पता लगा सकते हैं. अगर पेशेंट को पेन है तो वो मूवमेंट अच्छे से नहीं कर पाएगा और उसको कंप्लेन होगी, तो उसके थ्रू भी हम पता लगा सकते हैं कि पेशेंट को पेन है. देन वेंटिलेटेड ब्रीथिंग फॉर इंट्यूबेटेड पेशेंट. जो पेशेंट्स इंट्यूबेटेड हैं उनको ब्रीथिंग प्रॉब्लम हो रही है, चेस्ट पेन हो रहा है या कोई अदर कॉम्प्लिकेशन है, वो भी हम पता लगा सकते हैं. देन वोकलाइज्ड पेन और नॉन इंट्यूबेटेड पेशेंट एंड पेशेंट विल अल्टर्ड सेंसरिज्म. पेशेंट के अल्टर्ड सेंसेस के थ्रू भी हम पेशेंट के पेन को पता लगा सकते हैं. देन नेक्स्ट, in which we have performa, that how to we assess the pain, in which you see the one chart in which we fill the name, age, sex, IP number, CR number, date and time received mode, walking, wheelchair, strength, every condition of patient, reason of admission, किस कारण से पेशेंट एडमिट हुआ है. देन एलर्जी, ब्लड ट्रांसफ्यूजन, ड्रग्स, फूड, एनी बिवरेजेस, उस पेशेंट को क्या एलर्जी है, उसे ब्लड ट्रांसफ्यूजन हुआ है, कौन सा ड्रग चल रहा है या ड्रग यूज करता है. देन फूड, एनी बिवरेजेस और अदर कारण, अदर रीजंस. देन टेम्परेचर, BP, हार्ट रेट, रेस्पिरेशन रेट, एवरीथिंग इज फुलफिल ऑन time of admission. Then height, weight also we write. Then ID, bed number, yes or no ID है पेशेंट को. Then general consent signed, yes or no, पेशेंट का कंसर्न लिया है या नहीं लिया है वो अपन को फिल करना होता है. Then oriented, provide for toilet, visitor policy, side rails, every condition we write. Then universal pain assessment tools, in which
we have used a one scale in which 4 option 0, mild, moderate and severe. According to facial expression we note the pain level. If patient have mild pain then we give 1 or 2 numbers. Then patient have moderate pain, according to facial expression we have given the number 3 to 6. Then if patient have severe pain, according to facial expression then we give to 7 to 10 numbers in which. Then next practice question second. What is the full form of CPOT? A. Option certified prepoptometric technician. Then B. critical care pain observation tool. C. consolidated priority organization target. Then D. compendium of prosthesis and orthotic treatment. Then right option is critical care pain observation tool. The next assessment and reassessment. How we assess and reassess the patient. Assessment of existing pain scale. We have 2 options. VAS denoted visual analog scales. Then second Wong-Baker scale in which we have identify pain. The next pain is 2 types, chronic or acute. Then VAS scale, visual analog scale, in which assessment of existing pain intensity documented utilization of 0 to 10 numeric pain intensity scale. Visual analog scale VAS scale and Wong-Baker faces pain rating scale, in which first VAS scale in which we have used the numeric numbers. Then Wong-Baker faces in which we have some faces. According to face expression we explain or we know the patient have severe, moderate or mild pain. Then second Wong-Baker faces pain rating scale in which we have 6 phases. First 0, no hurt. Second phase explain to hurts little bit, मतलब उसको थोड़ा बहुत पेन है. Then fourth hurt little more, थोड़े से ज़्यादा पेन है. Then sixth hurts even more, मतलब थोड़े से भी ज़्यादा पेन है पेशेंट को. Then eighth hurts whole lot, मतलब पेशेंट को पेन सीवियर से थोड़ा कम. Then 10th patient having worst pain. Then we have a table in which we have give 2 numbers and check the level of pain. First indicator facial expression. How facial expression indicate in which no description, in which no muscular tension observed. Then we give score relaxed or natural. पेशेंट रिलैक्स्ड और न्यूट्रल है तो हम उसे 0 नंबर देंगे. देन सेकेंड प्रेजेंस ऑफ फ्रोइनिंग, ब्राउन, लोवरिंग, ऑर्बिट, थैटनिंग एंड लेवेटरिंग कॉन्ट्रैक्शन. मीन्स पेशेंट थोड़ा टेंस है तो हम उसे 1 नंबर देंगे. ऑल ऑफ द अबाउ फेशियल मूवमेंट प्लस आईलाइड टाइटली क्लोज्ड, इन विच पेशेंट का फेस का जो मूवमेंट है वो बहुत सीवियरली है और जो उसकी आईलिड्स है वो टाइटली क्लोज है तो पेशेंट को हम क्रिमिनेस से डिनोट करके 2 नंबर देंगे. देन नेक्स्ट इंडिकेटर इज बॉडी मूवमेंट. पेशेंट का बॉडी मूवमेंट कैसा है तो फर्स्ट
does not move at all does not necessarily means absence of pain. absence of movement, अगर पेशेंट को कोई मूवमेंट नहीं हो रहा तो हम उसे 0 देंगे. देन सेकंड, स्लो quotation movements, touching or rubbing the pain site, seeking attention through movement. अगर पेशेंट स्लोली मूवमेंट कर रहा है, कोटेशंस मूवमेंट कर रहा है और जहां उसको पेन हो रहा है वहां पर टच करके थोड़ा थोड़ा रब कर रहा है, या किसी को सीकिंग ऑफ मूवमेंट, सीकिंग ऑफ अटेंशन कर रहा है, किसी को देखकर बताना चाह रहा है कि उसको पेन है, तो हम उसको, वो खुद को प्रोटेक्शन कर रहा है इसलिए हम उसको 1 नंबर देंगे. देन नेक्स्ट इज पुलिंग ट्यूब, अटेम्प्टिंग ऑफ साइट अप, मूविंग लिप्स, ट्रांसिंग नॉट, फॉलोइंग कमांड्स, स्ट्रिकिंग एट स्टाफ, ट्राइंग टू क्लाइंब आउट ऑफ बेड. अगर पेशेंट को सीवियर पेन है तो वो क्या करेगा, पुलिंग ट्यूब, जो भी उसको पास में कोई ट्यूब वगैरह होगा उसको पुल करेगा. अटेम्प्टिंग टू सिट अप, बैठने की कोशिश करेगा ढंग से पर बैठ नहीं पाएगा. मूविंग लिम्स, थ्रेशिंग्स, अपने हाथ पैरों को इधर उधर चलाएगा. देन नॉट फॉलोइंग कमांड्स, हम अगर उसे कोई कमांड्स देंगे तो उसको वो फॉलोइंग नहीं करेगा. स्ट्रिकिंग एट स्टाफ, अगर हॉस्पिटल स्टाफ है, नर्स, उसको स्ट्रिक्टली करेगा, स्टिकिंग करेगा, मतलब उस पर रोप झाड़ेगा या उसे डांटेगा, वो लाइक दैट. देन ट्राइंग टू क्लाइंब आउट ऑफ द बेड, बेड से नीचे गिरने की कोशिश करेगा, मतलब रेस्टलेसनेस हो जाएगा पेशेंट, तो हम उसको 2 नंबर देंगे. देन थर्ड इंडिकेटर इज मसल टेंशन, इवेल्युएशन बाय पैसिव फ्लेक्शन एंड एक्सटेंशन ऑफ अपर एक्सट्रीमिटीज, in which we describe the no resistance to passive movement. अगर पेशेंट को रेजिस्टेंस टू पैसिव मूवमेंट्स, पेशेंट रिलैक्स है तो हम उसे 0 नंबर देंगे. देन सेकंड, रेजिस्टेंस ऑफ पैसिव मूवमेंट्स, पेशेंट थोड़ा टेंस है, रिजिड है, थोड़ा थोड़ा मूवमेंट कर रहा है, ज्यादा मूवमेंट नहीं कर रहा, तो 1 नंबर देंगे. देन स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस टू पैसिव मूवमेंट्स, इनएबिलिटी टू कंप्लीट देम, कोई भी वर्क करने में इनेबल है, तो वेरी टेंस और रिजिड, मतलब उसके जो अपर एक्सट्रीमिटीज हैं वो एक जगह स्ट्रिक हो रखी है, वो कुछ भी काम नहीं कर पा रहा, तो उसको हम 2 नंबर देंगे. देन कॉम्प्लियंस विथ द वेंटिलेटर्स, इंट्यूबेटेड पेशेंट और vocalization, extubated patient, in which alarm or not activated, easy ventilation, we have to give 0 number. Tolerating ventilator और movement, वो पेशेंट थोड़ा बहुत टॉलरेट कर रहा है तो 0 नंबर. देन अलार्म्स स्टॉप स्पॉन्टेनियसली, अगर इंट्यूबेटर मशीन का अलार्म एकदम से स्टॉप हो जाता है. देन असनाइक्रोनिंग, ब्लॉकिंग वेंटिलेशन, अलार्म्स फ्रीक्वेंटली एक्टिवेटेड, टॉकिंग इन नॉर्मल टोन और नो साउंड. देन फाइटिंग वेंटिलेटर्स, वी गिव 1 नंबर. देन स्नीजिंग, मोर्निंग, क्राइंग आउट, सोबिंग, अगर पेशेंट ये कुछ भी एक्टिविटी करता है, देन टेकिंग इन नॉर्मल टोन और नो साउंड, स्नीजिंग, मोर्निंग, क्राइंग आउट, सोबिंग, वी हैव टू गिव 2 नंबर. Then next, assessment, in which we have to assess the patient condition. Initially, assessment of the patient experience pain or likely to experience post-operative other pain during the course of treatment is made by reviewing. इसके अंदर हम पेशेंट को एक्सपीरियंस पेन और लाइकली एक्सपीरियंस पोस्ट ऑपरेटिव. आफ्टर ऑपरेशन वी असेस द पेन लेवल ऑफ पेशेंट. देन अगर पेशेंट को कोई ट्रीटमेंट चल रहा है और उसी टाइम में उसको कोई पेन होता है ड्यूरिंग ट्रीटमेंट टाइम, तो उसको हम असिस्ट करेंगे. ठीक है.
Then first is pain history and characteristics including provision and or ongoing intensities of pain. पेशेंट को फर्स्टली हम हिस्ट्री लेंगे और कैरेक्टराइज करेंगे कि कौन सा पेन हो रहा है पेशेंट को, सीवियर, मॉडरेट और माइल्ड. देन प्रीवियसली यूज्ड मेथड फॉर पेन कंट्रोल. पेशेंट से पूछेंगे कि आपको अगर पहले पेन होता था तो आप क्या करते थे, कौन सा मेडिसिन लेते थे या कौन सा थेरेपी यूज करते थे जिससे आपको पेन कंट्रोल होता था. देन थर्ड, वेज पेशेंट डिस्क्राइब्स और शोज पेन. किस तरीके से पेशेंट हमको पेन को डिस्क्राइब कर रहा है, ठीक है. देन पेशेंट्स नॉलेज, एक्सपीरियंस, प्रेफरेंस फॉर पेन मैनेजमेंट मेथड. पेशेंट का नॉलेज चेक करेंगे, एक्सपीरियंस चेक करेंगे, प्रेफरेंस चेक करेंगे और पेन मैनेजमेंट मेथड चेक करेंगे. देन रीअसेसमेंट, इन विच we reassess the patient condition. Reassessment should occur with each new report of pain. जब भी हम रीअसेस करेंगे तो एक न्यू रिपोर्ट बनाएंगे पेन का, ठीक है. देन एट अ सुटेबल इंटरवल फॉलोइंग एनी पेन कंट्रोल इंटरवेंशन. सुटेबल इंटरवल्स के अंदर हम पेन कंट्रोल करेंगे, ठीक है. इंटरवल्स के अंदर हम पेशेंट के पेन को कंट्रोल करेंगे. देन एंड एट रेगुलर इंटरवल्स अप्रोप्रिएट टू इंडिविजुअल पर्सन स्टेटस, इन विच अगर पेशेंट को कंटिन्यूअस पेन है तो हम पेशेंट को इंटरवल्स और कितने इंटरवल्स के अंदर पेशेंट को पेन आ रहा है, कितने इंटरवल्स में पेशेंट को पेन स्टॉप हो रहा है. इंडिविजुअल पर्सन स्टेटस, पेशेंट का पेन स्टेटस को पता लगाएंगे. देन यूटिलाइजिंग द 0 to 10 नंबरिंग पेन इंटेंसिटी स्केल और एनी अदर इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड पेन स्केल इन द नर्सिंग डेली असेसमेंट फॉर्म इन ईच शिफ्ट फॉर इंटेंसिटी, पेन कैरेक्टर, फ्रीक्वेंसी, लोकेशन, ड्यूरेशन एंड रेडिएशन एंड एग्रीवेटिंग फैक्टर्स. हम फर्स्टली यूटिलाइज करेंगे 0 to 10 नंबर्स पेन इंटेंसिटी स्केल का यूज कर हम पेशेंट के पेन को रिकॉग्नाइज करेंगे. देन नर्सिंग डेली असेसमेंट फॉर्म को फिल करेंगे एंड ईच शिफ्ट फॉर इंटेंसिटी, ठीक है. हर शिफ्ट के अंदर पेन का इंटेंसिटी फिल करेंगे. देन पेन का कैरेक्टर चेक करेंगे, फ्रीक्वेंसी चेक करेंगे, लोकेशन चेक करेंगे और ड्यूरेशन और रेडिएशन चेक करेंगे एंड एग्रीविएटिंग फैक्टर्स को भी चेक करेंगे. देन प्रैक्टिस क्वेश्चन थर्ड, विच ऑफ द फिजिकल एजेंट द प्रोवाइड पेन रिलीफ. फर्स्ट ऑप्शन हीट एंड कोल्ड, then next massage, then next exercise, then immobilization. Right answer is all of the above. अगर पेशेंट को कोई पेन है तो हम फिजिकल एजेंट द प्रोवाइड पेन रिलीफ, क्या क्या रिलीफ करने के लिए हम सारे ऑप्शंस को यूज कर सकते हैं. देन मैनेजमेंट, in which we have to first pharmacological management, in which a analgesics management should generally be via the least invasive route possible. हम फर्स्टली उसको एनाल्जेसिक्स देकर पेन रिलीफ कर सकते हैं. इफ पेन, नेक्स्ट बी, इफ पेन अकर कॉन्सिस्टेंटली एंड प्रिडिक्टेबिलिटी थ्रू आउट 24 hours period, analgesic dosing should be round the clock. Supplement analgesics should be ordered and administered for any occurrence of breakthrough pain. अगर पेशेंट को पेन कंटिन्यूअसली है और प्रिडिक्टेबली है थ्रू आउट द 24 आवर्स के अंदर, 24 घंटे के अंदर पेशेंट को कंटिन्यूअसली पेन है, तो हम उसका एनाल्जेसिस डोज है शुड बी क्लॉकवाइज राउंडली देंगे.
देन सप्लीमेंट एनाल्जेसिक शुड बी ऑर्डर्ड एंड एडमिनिस्टर्ड, जो भी डॉक्टर्स के द्वारा ऑर्डर किया गया सप्लीमेंट एनाल्जेसिक्स है वो हम एडमिनिस्टर्ड करेंगे अकेरेंस ऑफ ब्रेक थ्रू पेन, पेन के ब्रेक करने के लिए। देन सी a chart should be used when determining any change in analgesics or route of administration। हम चार्ट का यूज करेंगे ताकि अगर पेशेंट के पेन में कोई भी चेंजेस आते हैं और हम उस पेशेंट को जो भी एनाल्जेसिक्स दे रहे हैं उसको नोट करने के लिए हम चार्ट का यूज करेंगे। देन डी एफर्ट मस्ट बी मेड नॉट टू डिले एडमिनिस्ट्रेट ऑफ एनी एनाल्जेसिस डोज। ठीक है, जो भी हम एफर्ट्स कर रहे हैं उसको कभी डिले नहीं करेंगे, जिस टाइम पर जिस रूट से हमें मेडिकेशन देना है वो टाइम टू टाइम हम एडमिनिस्ट्रेट करेंगे। देन नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट इन विच फर्स्ट फिजिकल एजेंट हीट कोल्ड मसाज एक्सरसाइज इमोबिलाइजेशन intervention, nerve block, anesthesia, steroids, surgery, relaxation, physiotherapy, education, emotional support। नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट के अंदर हम पेशेंट को हीट कोल्ड मसाज कर पेशेंट को रिलीफ कर सकते हैं, पेशेंट को एक्सरसाइज करा सकते हैं, इमोबिलाइज कर सकते हैं, इंटरवेंशंस नर्व ब्लॉक्स है तो उसको क्लियर करेंगे, एनेस्थीसिया देंगे, पेशेंट को स्टेरॉइड्स देंगे। अगर पेशेंट का पेन फिर भी नहीं जाता तो सर्जरी करते हैं। देन रिलैक्सेशन फिजियोथेरेपी देंगे, पेशेंट को एजुकेट करेंगे, देन इमोशनल सपोर्ट देंगे। देन नेक्स्ट इज बी इन्वेसिव। नाउ पेशेंट एजुकेशन। अ नर्स, physician or other clinical staff will initiate technique on all patient experience pain। जो भी नर्स, फिजिशियंस और जो अदर क्लिनिकल स्टाफ है will initiate teaching on all patient experience pain। पेशेंट को टीच करेंगे उनके पेन एक्सपीरियंस पर। देन नेक्स्ट documentation of teaching must be completed by all appropriate members of the health care team। जो भी हेल्थ केयर टीम के वर्कर्स हैं वो प्रॉपरली डॉक्यूमेंटेशंस को टीच करेंगे एक दूसरे को, देन कंप्लीट करेंगे अप्रोप्रिएट वे में। देन नेक्स्ट इंफॉर्मेशन ऑन पेशेंट असेसमेंट एंड अवेलेबल pharmacological and non-pharmacological intervention should be included in teaching। पेशेंट के असेसमेंट और अवेलेबल फार्माकोलॉजिकल और नॉन फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट को इन्फॉर्म करेंगे एक दूसरे को, इंक्लूडिंग इन टीचिंग। उनकी टीचिंग में ये सब इंक्लूड होना चाहिए। देन थ्रू लीफलेट वर्बल एक्सप्लेनेशन, टीचिंग के टाइम में वो लीफलेट और वर्बल एक्सप्लेनेशन को भी यूज कर सकते हैं। द नेक्स्ट पेशेंट एजुकेशन, पेशेंट को एजुकेट करने के लिए फिजिशियन एंड स्टाफ शुड इंस्ट्रक्ट पेशेंट एंड अप्रोप्रिएट यूज ऑफ एनाल्जेसिस इंक्लूडिंग रिक्वेस्टिंग एनाल्जेसिस बिफोर द पेन बिकेम सीवियर। फिजिशियन और स्टाफ इंस्ट्रक्ट करेंगे पेशेंट्स को और अप्रोप्रिएट यूज ऑफ एनाल्जेसिक्स, जो भी अप्रोप्रिएट एनाल्जेसिस मेडिकेशंस यूज की जा रही है थ्रू डॉक्टर्स और स्टाफ के थ्रू, वो पेशेंट को पता होनी चाहिए और पेशेंट को एक्सप्लेन करने के लिए बोलेंगे अगर पेशेंट का पेन सीवियर होता जा रहा है तो। देन स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन after procedure or at discharge regarding pain and its management will be provided by a nurse, physician or involved staff members and will be documented in patient education form। स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन देंगे और
पेशेंट को ड्यूरिंग डिस्चार्ज टाइम एंड मैनेज विल बी प्रोवाइडेड बाय अ नर्स। जो भी स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन है वो किसके थ्रू दिए जाएंगे, नर्स के थ्रू, फिजिशियन के थ्रू और जो भी इन्वॉल्व्ड स्टाफ मेंबर्स हैं। एंड डॉक्यूमेंट्स इन पेशेंट एजुकेशन फॉर्म, जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो पेशेंट के एजुकेशन फॉर्म के साथ अटैच करके उसे प्रोवाइड किया जाएगा। द नेक्स्ट we have to see one patient and family education documentation paper in which we have to write a name of patient, age, sex, CR number, IP number, bed number, ward, diagnosis or procedure. Then we have to write spoken language preference and reading language preference. ठीक है, then in which we have to so many columns in which we first learning needs, dietary intervention, special equipment use, fall prevention, pain, medication related, diabetic education, blood donation, vaccination, disease specific, any other. Then we have to educate the patient these things. Then we have to take a sign from patient and patient companion, and after then nurse sign and doctor sign. Then add to documentation, pain screening on the admission history within 2 hours of admission. Documentation included a pain screening on the admission history. जब भी पेशेंट का एडमिशन होगा उस टाइम हिस्ट्री में हम पेन का स्क्रीनिंग राइट करेंगे. देन पेन असेसमेंट एटलीस्ट 1 each शिफ्ट एंड व्हेन देयर इज अ चेंज इन द पेशेंट कंडीशन और प्राइमरी केयर गिवर. जब भी कोई शिफ्ट चेंज होती है, ड्यूटी शिफ्ट चेंज होती है, तो पेशेंट का पेन असेसमेंट करेंगे. देन एनी कंडीशन, पेशेंट को कोई चेंजेस आते हैं तो पेशेंट का पेन असेस करेंगे. इन द प्लान ऑफ केयर शीट एंड नर्स डेली असेसमेंट फॉर्म, हम डेली केयर शीट और नर्सिस डेली असेसमेंट में पेन का असेसमेंट नोट करेंगे. देन द residents shall document the intervention in the progress notes as and when done. जो भी resident shall document an intervention in the progress note as then when done. The next, discharge instructions regarding pain management on the discharge instruction sheet. डिस्चार्ज के टाइम में कोई पेन रिलेटेड इंस्ट्रक्शंस हैं तो हम उसको नोट करेंगे डिस्चार्ज इंस्ट्रक्शन शीट पर. द नेक्स्ट, पेशेंट एजुकेशन शीट इन आउट पेशेंट एरिया, डॉक्यूमेंट एंड फॉलोइंग विथ डेट एंड टाइम पेन स्क्रीनिंग एज अप्रोप्रिएट. पेशेंट को एजुकेट करेंगे, पेशेंट से एजुकेट करेंगे शीट इन आउट पेशेंट एरिया. देन डॉक्यूमेंट द फॉलोइंग विथ डेट एंड टाइम पेन स्क्रीनिंग एज अप्रोप्रिएट. द नेक्स्ट, द रेट अप्रोच टू पेन मैनेजमेंट. In which rate approach we have to first is aims. First is to give a simple framework for managing patient with pain. Firstly हमारा framework है कि हम patient के pain को manage करें. Then next, to illustrate the use of this framework for different types of pain. इलस्ट्रेट का यूज कर फ्रेमवर्क फॉर डिफरेंट टाइप ऑफ पेन.
Then that approach, first is recognize, assess, in which we have to check severity of pain, type of pain, other factors. Then third, treat, in which we have to treat the patient pain through non-drugs treatment and drug treatment. Now, recognize, does this person have pain? Recognize, does the patient have pain? Ask, look, पेशेंट को पेन है तो हम उससे पूछकर हम पता लगा सकते हैं, उसके तरफ थ्रू देखकर, उसको देखकर पेशेंट कैसे मूव कर रहा है इजीली, पेशेंट को स्वेटिंग हो रही है या फ्रोनिंग हो रही है, ये चेक कर हम पेशेंट को पता लगा सकते हैं कि पेशेंट को पेन है. द नेक्स्ट, डू अदर पीपल नो द पेशेंट हैज पेन? दूसरे पेशेंट से, दूसरे पर्सन से हम कैसे पता लगाएंगे कि पेशेंट को पेन है? अदर हेल्थ वर्कर्स और पेशेंट्स फैमिली मेंबर्स के थ्रू हम पता लगा सकते हैं कि पेशेंट को पेन है. देन असिस फर्स्ट, व्हाट इज द सीवियरिटी, व्हाट इज द पेन स्कोर एट रेस्ट और विथ मूवमेंट? पेशेंट के पेन स्कोर को पता लगाएंगे एट रेस्ट टाइम में और विथ मूवमेंट टाइम में. देन नेक्स्ट, हाउ इज द पेन अफेक्टिंग द पेशेंट? पेन पेशेंट को कितना इफेक्ट कर रहा है वो चेक करेंगे. देन कैन द पेशेंट मूव, कफ, पेशेंट मूव कर रहा है या पेशेंट को कफिंग हो रही है. द नेक्स्ट, कैन द पेशेंट वर्क, पेशेंट काम कर पा रहा है या नहीं? इसके थ्रू हम पेशेंट के पेन की सीवियरिटी को पता लगा सकते हैं. देन मेजरिंग सीवियरिटी, हाउ टू वी मेजर द सीवियरिटी ऑफ पेन, इन विच हेल्प्स guide treatment. The next method, verbal, in which we have to ask patient how pain is mild, moderate or severe. Then next method is numerical form, in which we have to use pain scale and give the numbering and assess the majority of severity of pain. Then visual, we have to visual and check the pain level. First through visual analog scale, in which we have to check faces, and then faces pain scale. Then numerical scale, in which number score, ask the patient to show where their pain comes on the scale of first 1 to 10, in which patient given 1 to 2 numbers means no pain. Then in which patient give number 3 to 6, patient have moderate pain. Then patient gives 7 to 10 numbers, in which we patient have worst possible pain. Then faces pain scale, in which we have to observe through the patient faces and give the numbers. Through face pain scale, in which we have to see the screen 6 faces, in which we give 2 numbers and facial experience. We have to know patient having how much pain. Then what is the pain type, acute or chronic? Then cancer or non-cancer, nociceptive or neuropathic pain. Then look or neuropathic features, in which we have options burning or shooting pain. Then phantom, limb pain, other features, pins and needles and numbness. The next, are there other factors, in which physical factors, other illness, physiological and social factors, in which we have to see anger, anxiety, depression, lack of social supports. The next, treatment, in which we have to treat patient, non-drug treatments, in which we use
RICE, RICE, in which we have to give the patient rest, ice compression, elevation of injuries. The next, nursing care, then surgery, acupuncture, massage, etc. Then physiological explanation and resonance, then input from social work or poster. The next, drug treatment. We have to give a drug treatment to treat the pain. First, nociceptive pain, in which mild we give to paracetamol, NaSAIM. Then moderate pain we have to give paracetamol plus codeine drug. Then severe, paracetamol plus morphine. Then neuropathic pain we have to give traditional drugs, may not be as useful. Then use other drugs early. Amitriptyline and gabapentin and carbamazepine. Then don't forget non-drugs treatment. After reassess the patient. Why we should reassess the patient? Because we have to know we give the patient treatment is work or not work, in which we have to first is your treatment is working. That's why we do the reassessing the patient. Then second, are other treatment needed? When we reassess the patient, then we are not satisfied, then we use the other treatment needed or not needed. Example first, a 32-year-old man caught his right hand in machinery at work. He present with a compound fracture of his hand. How would you manage his pain using the rate approach? Question bank for first question is these responsibility for pain. First, A doctor, B nurse, C RMO doctor. D option, all options are correct. Yes, all of the responsibility for the pain. The next, which scale is used for assessment of existing pain intensity? First option is A Wong-Baker scale, B pain analysis scale, C fluid analysis scale, all of the above. Right answer is A option, Wong-Baker scale. Then third question, what documentation is required while assessing the pain for IPD cases? First is A adult history and physical examination, B nursing daily assessment, C intake output chart, D both A and B. Right option is both A and B. Question number 4, what is the full form of CPOT? First option is critical patient observation tool. Next option, critical pain observation tool. Next option, care pain observation. Next option, client pain observation. Right option is critical pain observation tool. Then fifth question, pain assessment should be done at least once in form. Option first, every shift in daily assessment form. Second option, every day in pain assessment. Third option, every week in pain assessment. Fourth option, every hours in pain assessment form. Right option is A, every shift in daily assessment form. Sixth question, what are the main categories to treat pain? First, pharmacological and non-pharmacological.
then B, injectable and oral medication, then C, intramuscular medication, D, all options are correct. Right option is parapharmacological and non-pharmacological treatment. Then next, give some example of non-drug treatment to reduce the pain. Physiotherapy, next cold hot formation, physiological support. Next option, all of the above. Right answer is all of the above. Question 8, match the following. First is CPOT. Write C for combat coordination and unconsciousness. Then initial assessment, Wong-Baker scale, non-drug treatment patient, rest and compression. Then severity of pain, mild, moderate and severe. Then full form of IASP. Option first, international authorized for study of pain. Next option, international associated for study of pain. Next option is internal association for study of pain. Next option, inhalation association for study of pain. Right option is B, international association for study of pain. Then next question, rest and compression is pharmacological, non-pharmacological, non-medication and none of the above. Right option is non-pharmacological. दोस्तों, कैसा लगा हमारा वीडियो? मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको इससे बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। तो आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अंत में शेयर जरूर करें। धन्यवाद।